मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ नेटवर्क। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कला अब खुलकर सामने आ गई है। कल तक जो नेता आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा युवा चेहरा माना जाता था, आज वही नेता अपनी ही पार्टी के निशाने पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब अशोक मित्तल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन ये मामला सिर्फ पद छीनने तक सीमित नहीं है। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को साफ तौर पर लिख कर दिया है कि अब राघव चड्ढा को पार्टी की तरफ से बोलने का समय नहीं दिया जाएगा। यानी एक तरफ से उनकी आवाज पर भी रोक लगा दी गई है। ये फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले काफी समय से पार्टी के अंदर चल रही खींचतान का नतीजा है। सियासी गलियारों में पहले से ही चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और अब ये खुलकर सामने आ गया। अगर वजह समझने की कोशिश करें तो मामला थोड़ा अलग नजर आता है। राघव चड्ढा पिछले कुछ समय से संसद में ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे मोबाइल डेटा खत्म होने की परेशानी, एयरपोर्ट पर महंगे खाने पीने का मुद्दा, फ्लाइट में ज्यादा बैगेज चार्ज, गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉयज की कमाई, 10 मिनट डिलीवरी का दबाव, पितृत्व अवकाश, खाने में मिलावट, टोल प्लाजा पर ज्यादा पैसे वसूली जैसे मुद्दे। इन बातों को उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से संसद में रखा और इनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। आम लोगों को लगा कि कोई तो है जो उनकी छोटी छोटी लेकिन जरूरी परेशानियों को संसद तक पहुंचा रहा है। शायद यही बात आम आदमी पार्टी के बड़े आला कमानों को खरक रही थी। पार्टी के नेताओं का मानना है कि राघव चड्ढा सॉफ्ट इशू उठा रहे हैं और वे भाजपा या नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला नहीं कर रहे हैं। यानी साफ और सीधे शब्दों में कहें तो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी की तरफ से आम जनता का ही मुद्दा उठाना उनके लिए मुसीबत बन गया। सबसे बड़ी नाराजगी तब सामने आई जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जुड़े मामलों में राघव चड्ढा की चुप्पी दिखी। पार्टी का कहना है कि जब केजरीवाल और सिसोदिया मुश्किल में थे तब राघव चड्ढा विदेश में थे और वापस आने के बाद भी उन्होंने खुलकर पार्टी का समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि जब कोर्ट से राहत मिली तब भी वो पार्टी के साथ नजर नहीं आए, न प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और न ही कोई बड़ा बयान दिया। इस बात ने पार्टी के अंदर नाराजगी को और बढ़ा दिया। कई नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ अपनी अलग छवि बनाने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा कि वो हमेशा आम आदमी के मुद्दे उठाते रहे और क्या आम लोगों की बात करना कोई गुनाह है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी चुप्पी को कमजोरी ना समझा जाए। वो चुप जरूर हैं लेकिन हारे नहीं हैं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होता है। क्या राघव चड्ढा पार्टी में ही रहकर अपनी जगह फिर से बना पाएंगे या फिर कोई नई राह चुनेंगे? क्योंकि राजनीति में कब कौन अपना और कब कौन पराया हो जाए ये कोई नहीं जानता। जो कल तक पार्टी का सबसे भरोसेमंद चेहरा था, युवा चेहरा था, आज उसी पर सवाल उठ रहे हैं। आने वाले समय में ये मामला और भी बड़ा रूप ले सकता है और इसका असर आम आदमी पार्टी की राजनीति पर भी साफ दिखेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। देखते रहें बी न्यूज़ नेटवर्क। मैं कीर्ति, कैमरे के पीछे हमारे साथी अनुभव के साथ। धन्यवाद। आजकल बिजली का बिल कितना बढ़ गया है ना। अरे फिर से बिजली चली गई। सामने वाले घर में तो लाइट जा ही नहीं रही। हेलो, भटाड़िया सोलर भैया, हम परेशान हो चुके हैं। बिजली महंगी, सिलेंडर महंगा, अब हमें भी सोलर लगवाना है। महंगी बिजली से परेशान? भटाड़िया सोलर, बिजली का स्मार्ट समाधान।